एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 10.3। तो इस एक्सरसाइज पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पे बेस्ड इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पार्ट में बना के प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। तो जो बच्चे इस वीडियो को नए देख रहे हैं एटलीस्ट कम से कम कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। बिना कॉन्सेप्ट को एक्सरसाइज आपसे बनने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इसके पहले सिर्फ एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें अप्लाई होंगे। इसके पहले जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 10.2 का, 10.1 का, वो सब भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के आइए और ये सॉल्यूशन तो देखिएगा। जब पढ़ लीजिएगा ना सारा कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी आपको बहुत सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.3 का बन गए होंगे। कुछ में प्रॉब्लम होगा तो देख लीजिएगा आप अपने अनुसार कि कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कि एंगल निकालना है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया ना 2 वेक्टर है उसके बीच में एंगल जो फॉर्म होगा तो उस एंगल का कैसे हम लोग निकालते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, क्या है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। सॉल्यूशन अगर देखें इसका क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर ए एंड बी विथ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3 एंड √2 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2 है। हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर √6 दिया हुआ है। तो यहाँ से तो पता चल गया ना कि डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करिए। क्या बोलता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। क्लियर। चलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर √6 दिए हुए हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2 है। मल्टीप्लाई है ना तो के बीच में कॉस थीटा, √3 से ये कट गया √2, मल्टीप्लाई में इधर लाइए √2, सॉरी कहीं मिस्टेक हुआ। अब कहाँ हुआ भाई, ये मैग्नीट्यूड लिखने में, क्योंकि मुझे पता है आंसर आएगा कितना। सॉल्व किया हूँ बहुत बार तो याद हो जाते हैं, 45 डिग्री आएगा तो 1/√2 होना चाहिए था। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे √3 है तो √2 है कि 2 है। क्वेश्चन में ही गलती हो गया, यहाँ √2 नहीं है 2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई में आ गया क्या डिवाइड में इक्वल टू कॉस थीटा। कैंसिल करिए तो 1/√2 कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इधर ट्रांसफर करेंगे तो कॉस इनवर्स 1/√2 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का। इसी को आप π/4 बोल सकते हैं रेडियन में। ये आंसर आ गया, यही एंगल निकल के आ गया 2 वेक्टर के बीच में। इसमें भी एंगल ही निकालना है, लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, मैग्नीट्यूड और ये डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या है ना वो 2 वेक्टर ही दिए हुए हैं। कैसे निकालें, तो यही फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपको ये डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा आई कैप ए वेक्टर के लिए। मान लिया कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, एज्यूम कर लिया मैं। तो आई कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, 3i कैप -2j कैप प्लस k कैप अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहाँ सीखे हैं, एक्सरसाइज 10.2 में या फिर 10.1 में। तो क्या करते हैं, सभी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 का अंडर रूट, इसका 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 तो 1 का अंडर रूट। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ मैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस। तो कैसे हम लोग यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते तो क्या निकलता है i इंटू j, ये सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। तो i और i को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है तो 1 × 3 हो जाएंगे। i और j को करिएगा तो 0 हो जाएगा, i k को करिएगा तो 0 आएगा, तो वो लिखने का जरूरत है नहीं। यहाँ पे आप डायरेक्ट j और j से कर देंगे। तो j और j को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, -2 × -2 4, k को डायरेक्ट करिए तो 3,
अपॉन कितना आ जाएगा √14, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी √14, 10/14 कितना आ जाएगा 5/7। ये आया किसका वैल्यू, कॉस थीटा का। तो एंगल निकालना है, मीन्स व्हाट, थीटा निकालना है, तो कॉस इनवर्स 5/7 आंसर आ गया। तो नोट करिए। क्वेश्चन 3 और 4 प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ए लाइन पे कॉन्सेप्ट पे है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप देख लीजिएगा, मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि कैसे वो फॉर्मूला निकल गया था। मैं यहाँ पे बस फॉर्मूला बताने वाला हूँ, उस पर बेस सॉल्व कर दूंगा। तो क्या, जैसे मान लीजिए इसको ए वेक्टर मान लिया, इसको बी वेक्टर मान लिया, तो एक ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसको ए वेक्टर मान लिया। तो इसका प्रोजेक्शन किस पे, बी पे। तो क्या था फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, सॉरी लिखेंगे क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे आ रहा है, बी वेक्टर पे, जिस पे आएगा हमेशा नीचे में रहेगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सॉल्व कर दीजिए। ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप, बी वेक्टर दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आई में 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। सॉल्व करें, इसको किया तो 1, इसको किया तो 0, इसको किया तो 0, इसको किया तो -1 अपॉन √2, क्या आ जाएंगे 0। ठीक है, चलिए फोर्थ में सेम वही चीज़ करेंगे हम। अगेन मान लिया सपोज ये ए वेक्टर है, इसको बी वेक्टर मान लेता हूँ। ए का प्रोजेक्शन किस पे लेना है, बी पे। तो एज्यूम कर लिया कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, फॉर्मूला यही वाला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर दिया हुआ है तो आई कैप 3j कैप के कैप, बी है 7i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 8 का स्क्वायर 64 का अंडर रूट। आई और आई से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आई और आई 1 होता है, आई और जे से करेंगे तो 0 आएगा। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ किया तो 7, इसको और इसको किया तो -3, इसको किया तो +8, ठीक है, अपॉन 50 कितना हो जाएगा 114 का अंडर रूट, घटाएंगे तो कितना आएगा, सही है ना, कोई दिक्कत है। तो 12 आ गया, 12/√14। देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हुआ, देख लीजिएगा। प्रोसेस तो वही है, तो एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ, आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन ही बदल गया। क्वेश्चन में क्या था ना, यहाँ पे 7k था, हम k लिख दिया, तो कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, 7k कैप लगा के भी बना सकते हैं। चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 5 है, शो करना है कि ये जो 3 वेक्टर दिए हुए हैं ना, वो यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1।
जब बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का तो बस इसका क्या निकाल देना है, मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो एज्यूम कर लेंगे कि ये, चलिए सॉल्यूशन में ही देख लेते हैं। मान लेंगे लेट एक ए वेक्टर है, इसको मान लिया, 7 से सबको मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 2i कैप अपॉन 7, 3j कैप अपॉन 7 एंड 6k कैप अपॉन 7। इसको बी वेक्टर मान लेता हूँ तो 7 से मल्टीप्लाई करते चले, 3i कैप अपॉन 7 माइनस 6j कैप अपॉन 7 प्लस 2k कैप अपॉन 7। सी को उसी तरह से मान लीजिए कि ये सी वेक्टर है। सभी का तो सो नहीं, एक एक कर देते हैं, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। अब ये शो करना कि ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए ना। तो मैग्नीट्यूड का सिर्फ स्क्वायर करना है तो 4/49, 3 का स्क्वायर 9/49, 6 का स्क्वायर 36/49 का अंडर रूट कितना जाएगा 45, 49/49 का अंडर रूट इक्वल टू 1 आ गया। तो बोलेंगे हेंस ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। सिमिलरली उसी तरह से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 ही आएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन इसी में शो करना है कि ये शो करिए कि ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में जब बताया था उसके रिजल्ट में देखिएगा तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तब ही होगा जब वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्यों, वो कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ। तो सिंपली मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर निकाल दें और शो कर दें 0 तो बोलेंगे कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ए वेक्टर दिया हुआ है तो आओ इधर लेके चलें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर है 2i कैप अपॉन 7, 3i 3j कैप अपॉन 7, 6k कैप अपॉन 7 को मल्टीप्लाई करना है इससे 3i कैप अपॉन 7 माइनस 6j कैप अपॉन 7, 2k कैप अपॉन 7। i और i से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 i से i किया तो 1 बच गया, क्या 2 3 जा 6, 7 7 जा 49। इसको इससे करेंगे तो माइनस 6 3 जा 18, 7 7 जा 49, 6 2 जा 12/49, 12 और 6 18 प्लस में और ये माइनस 18 तो क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली बी सी करिएगा तो 0 आएगा, ए सी करिएगा तो 0 आएगा। ये खुद से करिएगा, डू योर सेल्फ, और ये खुद से करिएगा। यही कुछ कॉन्सेप्ट था, सिंपल थे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लिए होंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 6 7 देखते हैं क्या है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। गिवन है, ये दिया हुआ है और ये इक्वल दिया हुआ है। तो ये जो गिवन है इसका यूज करते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। इसको मल्टीप्लाई करें तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको इससे किया तो माइनस में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको इससे किया तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको इससे किया तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 8। सिंपल। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया हूँ कि कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। वहाँ पे प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट में। क्या है डॉट प्रोडक्ट का, ये कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। कम्यूटेटिव बोल ले तो ए डॉट बी बोलिए या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलिए, यही कम्यूटेटिव लॉ है। समझ में आ रही है ना। तो जब ये दोनों इक्वल है
तो बोलेंगे कि ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है एक प्लस है। एक और प्रॉपर्टी बताया है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे है ना, तो इसको लिख दूंगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे बोल देंगे माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब गिवन है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 बी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड है ना तो स्क्वायर भी है। लीजिए ऐसा कर देते हैं, कोई दिक्कत है? ये मैग्नीट्यूड की जगह ये वाला पुट करूं तो 8 बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये नहीं भी लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको। माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। इसको स्क्वायर करें तो 8 का स्क्वायर 64। अगेन इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर का मतलब बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये होगा, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। 64 में से 1 जाएगा क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, एक ही जैसा है, तो 63 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 8/63। तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट में, तो 8 का रूट निकालें तो 2√2 होगा। 63 का भी करेंगे तो 9 7 जा 63, तो 9 का रूट बाहर में आएगा 3 और 9 7 जा ना रूट 7। ये बी वेक्टर निकल के आ गया। अब ए वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 8 इंटू बी वेक्टर। चलिए यहाँ तो मैग्नीट्यूड निकाला मैं, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कहीं छूट गया क्या? मैग्नीट्यूड है, एक बार क्वेश्चन एक बार मैच कर लेता हूँ। यहाँ 8 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड नहीं रहा तो फिर सॉल्व कहाँ से आएगा? बी वेक्टर हम लोग निकाले कहाँ से? वो तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना। मैग्नीट्यूड से हम लोग वेक्टर थोड़ी निकाल सकते हैं, नहीं। हाँ, वेक्टर दिया हुआ है तो उसके हेल्प से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया, सोचने में तो मजबूर। चलिए तो यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड 8 इंटू मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना 2√2 अपॉन 3√7, क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16√2 अपॉन 3√7, आंसर आ गया। ओके, चलिए क्वेश्चन 7 में बस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें तो 6, इसका ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको इससे किया तो 7 3 जा 21। ए वेक्टर यहाँ पे क्या है? डॉट है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ना माइनस से इसको करेंगे तो -5 इंटू 2 -10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। इसको इससे किया -35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं सी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलिए चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोलिए, बोला ना कि अभी इक्वल होता है, तो 21 में से 10 चला गया, बच गया कितना? 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -35 इसको क्या लिख दीजिएगा? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही आंसर आ गया, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है ना बनाने में? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो सारे क्वेश्चन ही बन गए होंगे आपसे। फिर भी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। किसी बच्चे के कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन में, किस पार्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत हो जाए तो मैं नहीं जान रहा हूँ, इसे सारा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करते चल रहा हूँ, तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 8 में क्या कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर। कौन सा 2 वेक्टर है?
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और कंडीशन दिया हुआ कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, गिवन में दिया हुआ है सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी होगा वो सेम होंगे, तो इक्वल टू कर दिया। और क्या दिया हुआ है कि ये दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। ये ए वेक्टर है मान लीजिए और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट पता है ना, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट बोलिए या डॉट प्रोडक्ट बोलिए, बात तो वही चीज़ है। तो यही है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, वो दिया हुआ है 1/2 और ये दोनों इक्वल है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दें, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एंगल दिया हुआ 60 तो cos 60, तो 1/2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल तो 1 आएगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का √1 ही आएगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या आएंगे 1 ही आएगा। अब ध्यान दीजिए, निकालना क्या था हमको, मैग्नीट्यूड ही तो निकालना था, निकल तो गया। ठीक है, इसमें देखिए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और गिवन है कि ए है जो एक यूनिट वेक्टर है, ए इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर का। और ये कंडीशन दिया हुआ है, तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, मल्टीप्लाई करते हैं सॉल्यूशन में, इसको मल्टीप्लाई किया। ऐसे भी आपको प्रॉपर्टी में बताया हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी है तो डायरेक्ट बोल दीजिए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, और ये ए क्या है, यूनिट वेक्टर है, किसका, ए वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1, तो मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12, एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 13, तो एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल टू √13, यही तो निकालना था। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंजॉय करिए, थैंक यू।